ने महिला के कपड़े फाड़ दिए और उसके सीने पर चाकू रखकर धीरे धीरे काटने लगा। महिला लगातार रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन उसकी दरिंदगी और बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक सब कुछ बदल गया। पुलिस की जीप अचानक स्टार्ट हो गई। बंधा हुआ पुलिस वाला किसी धारी लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। यह देखते ही सभी डकैत महिला को छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़े और ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। लेकिन उनकी निशानेबाजी इतनी खराब थी कि अभी गोली पुलिस वाले को नहीं लगी। आखिरकार उन्हें गाड़ी के पीछे भागना पड़ा। इसी अफरा तफरी ने महिला को भागने का मौका दे दिया। जैसे ही सभी डकैत वहां से हटे, उसने तुरंत वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन कुछ कदम चलते ही उसे याद आया कि उसके हाथ अभी भी हथकड़ी से बंधे हुए हैं। खुशकिस्मती से हथकड़ी की चाबी भी छूट गई थी। उसने एक हाथ का सहारा लिया और धीरे धीरे अपने पैर से चाबी को अपनी तरफ खींचने लगी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार चाबी उसके पास आ गई। उसने कांपते हाथों से हथकड़ी खोली और बिना एक पल गंवाए वहां से भाग निकली। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक रुक गई और वापस उसी जगह लौट आई। उसे याद आया कि वहां एक चाकू पड़ा हुआ है। उसने चाकू उठाकर अपनी कमर में छिपा लिया। अब उसके अंदर थोड़ा हौसला लौट आया। पहुंची, ये बची, अपने जरूरी सामान उठाए और डकैतों के लौटने से पहले जितनी हो सके वहां से भागने लगी। लेकिन उसकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। चालाक डकैतों ने उसके पैरों के निशान देख लिए और उसी दिशा में उसका पीछा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस जगह तक पहुंच गए जहां वह थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि अब उसे पकड़ना बस कुछ मिनटों की बात है। लेकिन करीब 100 मीटर आगे जाने के बाद अचानक उसके पैरों के निशान गायब हो गए। तब उन्हें समझ आया कि वे गलत दिशा में चले आए हैं। असल में महिला ने पहले ही यह सोच ली थी। उसने कुछ दूरी तक पीछे की तरफ चलते हुए अपने पैरों के निशान बनाए ताकि डकैत भ्रमित हो जाएं। फिर जहां पत्थर शुरू हुए वहां से दिशा बदलकर आगे निकल गई। हालांकि लगातार भागने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगी। तपता हुआ रेगिस्तान किसी भट्टी से कम नहीं था। तेज धूप और प्यास से उसका शरीर जवाब देने लगा। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो उसकी मौत तय थी। तभी उसे दूर एक छोटा सा पानी का तालाब दिखाई दिया। उसे लगा जैसे जिंदगी की आखिरी उम्मीद मिल गई हो। वह भागकर वहां पहुंची, लेकिन किनारे पर आते ही उसके कदम रुक गए। तालाब का पानी पूरी तरह सड़ चुका था। उसमें कीड़े और छोटे छोटे जीव साफ दिखाई दे रहे थे। वह जानती थी कि यह पानी पीना जहर पीने जैसा है, लेकिन मौत सामने खड़ी हो तो इंसान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उसने अपनी बोतल भरी और आंखें बंद करके पानी पी लिया। उसका स्वाद इतना गंदा था कि उसे उल्टी आने लगी, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसे यही करना पड़ा। तभी उसे अचानक किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे देखा तो एक डकैत पहले से ही वहां घात लगाकर बैठा था। उसकी बंदूक सीधी महिला के सिर पर तनी हुई थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और डराने लगा। महिला बार बार उससे छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन वह उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि अब महिला पूरी तरह उसके कब्जे में है, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे ही वह बेफिक्र हुआ, महिला ने बिजली जैसी तेजी से हमला कर दिया। अगले ही पल डकैत की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि सामने खड़ी डरी हुई महिला इतनी बहादुरी दिखा सकती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसकी लाश जमीन पर पड़ी थी। महिला ने गहरी सांस ली। अब उसके अंदर का डर पूरी तरह गुस्से में बदल चुका था। उसने चाकू से खून साफ किया, डकैत का वॉकी टॉकी उठाया और वहां से निकल पड़ी। पहाड़ की तलहटी में पहुंचकर उसने उसी वॉकी टॉकी से बाकी डकैतों को संदेश भेजा, अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो 4 महीने बाद मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। तुम लोग कहीं नहीं बच पाओगे। इतना कहकर वह पहाड़ की तरफ बढ़ गई और इंतजार करने लगी कि अब डकैत खुद उसके जाल में फंसे। उधर सरगना यह बात सुनकर चौंक गया। उसे महिला की बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उसने अपने साथी विक्रम को सच्चाई पता लगाने के लिए भेज दिया। विक्रम भी रास्ते भर यही सोचता रहा कि एक अकेली महिला उसके साथी को नहीं मार सकती। लेकिन जब वह तालाब के पास पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका साथी खून से लथपथ पड़ा था और उसकी मौत बेहद दर्दनाक हुई थी। यह मंजर देखकर विक्रम की हालत खराब हो गई और उसे उल्टियां आने लगी। अपने पुराने साथी की लाश देखकर उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसने तुरंत वॉकी टॉकी पर सरगना को पूरी खबर दी और महिला का पीछा करने निकल पड़ा। किस्मत से जैसे ही वह पहाड़ की तलहटी तक पहुंचा, उसे सामने वही महिला दिखाई दे गई। महिला ने दूर से देखा कि एक और डकैत उसका पीछा करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसके चेहरे पर हल्की निराशा जरूर थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अभी भावुक होने का समय नहीं था। अगर जिंदा बचना था तो बाकी डकैतों का भी सामना करना ही पड़ता। वह पहाड़ से नीचे उतर ही रही थी कि तभी एक डकैत ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वह उसके ऊपर चढ़ गया और दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। महिला पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन डकैत उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसकी सांसें टूटने लगी और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। हाथापाई के दौरान उसकी नजर डकैत की पिस्तौल पर पड़ी। उसने झट से उसे उठा लिया। जब तक डकैत को इसका एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक गोली चली और डकैत वहीं ढेर हो गया। महिला ने किसी तरह उसकी लाश को अपने ऊपर से हटाया। लगातार भागने और लड़ने की वजह से उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और किसी भी पल गिर सकती थी। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। भागने के बजाय उसने डकैत का वॉकी टॉकी उठाया और बाकी लोगों को उकसाने वाला संदेश भेज दिया।
इसके बाद वह एक ऐसी जगह जाकर छिप गई जहां से दुश्मनों पर नजर रखी जा सके, लेकिन उसे आराम करने का मौका भी नहीं मिला। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। डकैत बहुत तेजी से उसकी लोकेशन तक पहुंच चुके थे। वह तुरंत भागकर एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। उसने कुछ देर तक उन्हें उलझाने की कोशिश की, लेकिन सामने दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सबसे खतरनाक बात यह थी कि उनके पास स्नाइपर भी मौजूद था। एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। कोई और रास्ता न देखकर वह पास के एक पुराने मकान में घुस गई और वहीं से लड़ने की योजना बनाई। अंदर पहुंचकर उसने पूरे घर का जायजा लिया। वहां हथियार तो ज्यादा नहीं थे, लेकिन आसपास पड़ा कबाड़ भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो किसी हथियार से कम नहीं था। तभी एक दाढ़ी वाला डकैत बिना कुछ सोचे समझे अंदर घुस आया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि महिला पहले से उसका इंतजार कर रही है। अगले ही पल उस पर अचानक हमला हुआ और कुछ सेकंड में वह भी मारा गया। महिला तुरंत ऊपर से नीचे कूदी, उसकी राइफल उठाई और दरवाजे के पास छिप गई। जैसे ही दूसरा डकैत अंदर आया, उसने उस पर झपट्टा मारकर उसे काबू में कर लिया। वह डकैत इतना डर गया कि तुरंत रहम की भीख मांगने लगा। महिला ने देखा कि वह बेहद डरपोक है और उससे कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, वही डकैत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाकी साथियों को उसकी लोकेशन बता दी। अपनी जगह उजागर होते ही महिला तुरंत दूसरे कमरे की तरफ भागी। उसे लगा वहां कोई नहीं होगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही एक विशालकाय डकैत ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। महिला ने पलटकर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। डकैत ने आसानी से उसका हाथ पकड़कर पिस्तौल छीन ली। उसे लगा कि अब उसका अंत तय है, लेकिन तभी अचानक डकैत का ध्यान भटक गया। उसने पीछे मुड़कर जोर से छींक मारी। बस महिला को इसी मौके का इंतजार था। उसने पास पड़ा एक मोटा लकड़ी का डंडा उठा लिया, फिर चालाकी से बोली, अगर हिम्मत है तो बंदूक फेंक कर आमने सामने लड़ो। डकैत उसके झांसे में आ गया। उसने सचमुच अपनी बंदूक फेंक दी। महिला ने तुरंत उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई। काफी देर तक चली इस लड़ाई के बाद आखिरकार महिला किसी तरह उसे भी खत्म करने में सफल हो गई। अब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। बाहर गिरोह का सरगना उसका इंतजार कर रहा था। महिला ने बंदूक उठाई और धीरे धीरे बाहर निकल आई। जैसे ही वह दरवाजे से बाहर आई, उसने देखा कि सरगना पहले से स्नाइपर राइफल ताने खड़ा है। वह किसी भी पल ट्रिगर दबा सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि महिला बिल्कुल भी नहीं डरी। वह पूरी शांति से उसकी आंखों में देखने लगी और बोली, अगर दम है तो आमने सामने मुकाबला करते हैं। सरगना ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। उसने स्नाइपर नीचे रखी, अपनी पिस्तौल निकाली और दोनों आमने सामने खड़े हो गए। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और अगले ही पल एक गोली चली। जब धुआं छंटा तो जमीन पर गिरा हुआ इंसान सरगना था। अपनी घमंड और लापरवाही की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। महिला आखिरकार इस खूनी खेल से जिंदा बाहर निकलने में कामयाब हो गई। अगर आपको इस फिल्म की कहानी और आखिर तक मौत से लड़ती इस बहादुर महिला की जंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही जबरदस्त मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक